और इस झूठ को इस हद तक फैलाया गया कि यूँ समझे कि आपको सुबह नाश्ते के वक्त ये झूठ दिया गया और रात सोते तक आपने ये झूठ सुन सुनकर इसके ऊपर यकीन कर लिया कि यही सच है। मुख्तलिफ़ किस्म की बहतानबाजी और मेरे ऊपर इंतहाई गंद उछालने की कोशिश की। आपके सामने खुदा को हाज़र नाज़र जानकर ये कहता हूँ कि मैं उन तमाम लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि मेरे ऊपर जितनी भी बहतानबाजी की गई, मेरे ऊपर जितने भी अल्फाज कसे गए, मेरे ऊपर जितनी भी गालियाँ दी गई मुझे, वो टोटल वीडियो की पहले 3 सेकंड उन लोगों ने वो वीडियो देखी और मेरे ऊपर बयान शुरू कर दिया। खुदारा सच का साथ दें, ना कि किसी और का साथ दें। ब्लॉग के नीचे जितने लोगों ने कमेंट्स किए उन्होंने अपनी इखलाकी तरबियत की अक्कासी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अमीर उमर चमन। नाज़रीन, चिन्योट में गुज़श्ता कुछ अरसे से एक बात मुसलसल आपके ज़हनों में डाली गई कि शहर चिन्योट और इसके गिरदोनवा में डंपर की वजह से इतनी अमवात हो चुकी, और इस झूठ को इस हद तक फैलाया गया कि यूँ समझे कि आपको सुबह नाश्ते के वक्त ये झूठ दिया गया और रात सोते तक आपने ये झूठ सुन सुनकर इसके ऊपर यकीन कर लिया कि यही सच है। और इस दौरान हमारे चिन्योट के जितने भी पढ़े लिखे अफराद हैं या चिन्योट के जितने भी अच्छे लोग हैं वो इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जब कोई हकायक बयान करने की कोशिश करता है तो चूँकि आप लोग उसको सच मान चुके हैं, इसलिए आप लोग उस हकायक बयान करने वाले के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ है। मेरे व्लॉग के ऊपर कुछ मेहरबानों ने, कुछ दोस्तों ने अच्छे अपने अल्फाज का मुजाहरा किया, और उसके बाद मेरा दूसरा व्लॉग आया, तीसरा आया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्तों ने मेरे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बहतानबाजी और मेरे ऊपर इंतहाई गंद उछालने की कोशिश की। मैं आज वीडियो में आपके सामने खुदा को हाज़र नाज़र जानकर ये कहता हूँ कि मैं उन तमाम लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। आप से सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो ये कि आपके सामने जो भी सच बयान किया जा रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी शख्स है, आप उस सच को पहले देखें कि बोलने वाला ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर आप मेरे तीनों पिछले व्लॉग सुने तो उन तीनों व्लॉग्स में मैंने किसी भी जगह पे किसी की हिमायत नहीं की, बल्कि हकायक ये बयान किए हैं कि एक शोबा जिसके साथ 5 से 6 लाख अफराद मुंसलिक हैं, उस शोबे को क्लैप्स ना किया जाए। मैंने अपनी हर दफ़ा व्लॉग के अंदर ये ज़रूर कहा कि जो गलत 5, 6, 10 लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कौन सी गलत बात की? फ़र्क सिर्फ इतना है कि चंद लोग सिर्फ उन 5-6 गलत अफराद को पकड़कर बाकी 5 लाख लोगों की रोज़ी रोटी छीनने के चक्कर में हैं। मैंने आपके सामने रेस्क्यू 1112 की पिछले व्लॉग के अंदर एक फैक्ट्स एंड फिगर रखे, जिसके बाद मेरे ऊपर इंतहाई बहतानबाजी की गई, मुझे लफाफा सहाफ़ी कहा गया, मुझे बहुत कुछ कहा गया। नाज़रीन, मेरा मीडिया के साथ ताल्लुक़ है। दिलचस्प बात यह है कि मेरे ऊपर जितनी भी बहतानबाजी की गई, मेरे ऊपर जितने भी अल्फाज कसे गए, मेरे ऊपर जितनी भी गालियाँ दी गई मुझे, वो टोटल वीडियो की पहले 3 सेकंड उन लोगों ने वो वीडियो देखी और मेरे ऊपर बयान शुरू कर दिया। मतलब कि उन्होंने सिर्फ क्लिक किया, मेरे सामने आने तक, और साथ उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो मैसेज लिखना था लिख के, उसके बाद वो गायब हो गए फेसबुक से। उन्होंने पूरी बात ही नहीं सुनी। तो खुदारा सच का साथ दें, ना कि किसी और का साथ दें। डंपर्स के ख़िलाफ़ मैं अब भी नहीं हूँ। उन लोगों का रोज़गार है और उस रोज़गार से 5 लाख लोग वाबस्ता हैं। लेकिन मेरे व्लॉग के नीचे जितने लोगों ने कमेंट्स किए उन्होंने अपनी इखलाकी तरबियत की अक्कासी की है। यानी कि पहले 3 सेकंड सुनने के बाद वो 3 सेकंड भी उन्होंने सुने कोई नहीं है। फेक आईडीज़ के मुसलसल मेरे ऊपर बहतानबाजी की गई। मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, और मैं जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने ये अकाउंट्स बना रखे हैं उनको सलाम पेश करता हूं, और मैं उन्हें अब दोबारा कहता हूं कि मैं खुदा की रज़ा के लिए उनको माफ़ करता हूं। और जिन्होंने अपनी तारीफ़ में वहाँ पे अल्फाज लिखे उनको भी पता है। मेरे चंद 2 से 3 दोस्त, जिसमें एक अमजद सदीकी, वो मेरा मोहल्लेदार है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा
पड़ोसी है वो मेरी सारी ज़िंदगी को जानता है, मेरी फैमिली की ज़िंदगी को जानता है, उसने मेरे हक़ में बयानबाजी की है, मैं उसको जानता हूँ। मेरे चंद ऐसे सियासी मुखालफ या मेरे ऐसे जो सहाफ़ती मुखालफ लोग हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बड़े अच्छे ये कहा कि जनाब ये देखें, आप अपनी सच्चाई या उस आदमी की सच्चाई को ये देखें कि आपके ख़िलाफ़ कितने लोग हैं। तो मोहतरम जनाब, आप भी देखें कि किस तरह ट्रोलिंग होती है। आप भी ये देखें कि 3 सेकंड में एक आदमी की बात सुनी नहीं गई और उसके बाद जनाब उसके बारे में रिमार्क्स दे दिए गए। एक बात और ध्यान में रखें, मैं अपना वीलॉग बंद नहीं करूँगा और आज के बाद आपको हमेशा की तरह डंपर्स के उन गरीब लोगों का जिनका कारोबार बंद करने के चक्रों में है, उनका एक एक पहलू दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।